हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो क्या कहें, ठीक तो ऐसे ही है, होना पड़ता है। दिमाग में ऐसे कुछ चल रहा है जैसे ना नींद आती है कभी सही से, ना तो मतलब चीज़ें बार बार वही सब आती रहती हैं। मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। जो ट्रेजरी थी, हमारे ब्रदर थे, मतलब वो कज़न थे, बट हमने कभी उसको फील नहीं किया कि वो मेरे कज़न ब्रदर हैं। हम बिल्कुल मतलब टच में थे और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो हर चीज़ में आना जाना और पास में रहते थे। तो मतलब जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती थी तो सबसे पहले वही आते थे मेरे पास। और ऐसा हो गया तो मतलब इतना ज़्यादा सोच सोच के मन इतना फील कर रहा है कि क्या हुआ। इतने खुद से सवाल हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब क्या था, क्या उनके मन में चल रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सबकी बच्चों की सबकी होली, मतलब होली ऐसे गई, सैड सैड मन, कुछ नहीं, ना किसी के रिश्तेदारी में। अभी एज भी इतनी कम थी, लगभग 40 के आसपास की थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बड़ी लड़की आई थिंक 14-15 साल की है, दूसरी वाली है 10-11 साल की, और बेटा है एक 4-5 साल का। भाभी की भी अभी कोई एज नहीं, कोई उम्र नहीं हुई है कि जो वो इन सारी चीज़ों को झेल सकें। कैसे काटेंगी वो दिन बच्चों को लेके। और भैया ने ऐसा क्यों किया, ये भी सवाल चलता है कि भैया के मन में क्या चल रहा होगा उस टाइम, क्यों किया। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आज, क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कुछ भी। मेरे पास फ़ोन आया 11 के आसपास किसी का कि आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, आपके भैया गिर गए हैं। तब भी मेरे दिल को बिल्कुल भी ऐसा, मैंने कुछ भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं जैसे थी, ना मैं नहाई थी, ना मैं कोई मतलब कुछ भी नहीं, मैं जैसे थी वैसे मैंने रिक्शे वाले को बुलाया, एक ऑटो वाले को, और मैं ऑटो में बैठ गई। और मैं इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि मुझे मतलब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं हॉस्पिटल है कि घर है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे रास्ता भी, मैं मतलब मुझे ये था कि जिधर से ले चले, जैसे भी ले चले, मुझे पहुँचा दे। मैंने मैं उसको रास्ता भी नहीं बता रही थी, उसको ले जाना था मुझे 40 फुटा रोड पे, वो मुझे 60 फुटा पे घुमाया जा रहा। मुझसे पूछ रहा है, मैडम कहाँ चलना है, कहाँ चलना है। अब मैं उसको बोल रही हूँ, भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुझे जहाँ ले चलना। मैं उसको बैठते के साथ ऑटो में बोल दिया था कि भाई मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ पे मुझे जाना था। मैंने वहाँ बताया कि मुझे इस जगह पे जाना, अगर तुझे पता है तो मुझे ले चल। उसने बोला हाँ ठीक है, लेकिन वो आधे रास्ते जाने के बाद और मेरे से बार बार कि यहाँ पे कहाँ पे जाना, कहाँ पे जाना, कैसे जाना, ऐसे कर कर के मुझे बार बार पूछने लगा। तो बहरहाल जैसे तैसे मुझे पहुँचाया, वहाँ मैं घर पे गई। लोग गलियों, अपने अपने घरों में से निकल निकल के झांक रहे थे। तब भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ क्या हुआ है। मैं लोगों की तरफ सवालिया नज़रें उठा के देख रही थी कि मैं लोगों से पूछूं कि यहाँ पे क्या हुआ है, या मेरे भैया कैसे हैं, लेकिन मैं किसी से पूछ नहीं पा रही थी।
मैं ऊपर गई, 3rd फ्लोर पे उनका मकान है। मैं 3 बार 4th तक जाके वापस आ जाती थी, फिर नीचे तक, फिर ऊपर जाती थी, फिर नीचे आ जाती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से घर में जाऊं। फिर मैंने एक बार 2nd वाले का थोड़ा सा गेट खोल के और मैंने देखा तो ये तो है नहीं। फिर मैं उन्हीं के फ्लोर में जाके और थोड़ा सा गेट खोल के मैं देख रही हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मुझे लगा मैं गलत घर में आ गई हूँ, गलत फ्लोर में घुस गई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग में कुछ पहचान नहीं आ रहा था, मतलब पहचान नहीं पड़ रही थी कि हाँ ये यही है। फिर मैंने दोबारा जब उसी गेट को खोला तो मैंने देखा सामने गुरुजी की तस्वीर लगी हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा कि हाँ ये तस्वीर तो मेरी भाभी के घर में ही लगी थी। तो मैं उसमें अंदर गई, और अंदर गई तो देखा बहुत सारी लेडीज़ें बैठी थी और भाभी भी बैठी थी। तो सब रो रहे हैं। तब भी मुझे लगा कि भैया शायद हॉस्पिटल में हैं और चोट ज़्यादा आ गई है, तो सब रो रहे हैं। क्या बोलूं। फिर बड़ी भाभी का फ़ोन आया कि कहाँ हो तुम, जल्दी से पहुँचो। और उनके साथ ऐसा हो गया, निक्कू के साथ तो ऐसा हो गया। तब मुझे यकीन हुआ कि अब वो नहीं रहे। एक पल में इंसान की खुशियाँ, जीवन, जिंदगी, गृहस्थी सब भगवान छीन लेते, सब छीन लेते, कुछ नहीं बचता है, सिर्फ यादें। एक टाइम था जब वो भाभी का एक स्टैंडर्ड था, एक स्टेटस था। आज सबके दिमाग में सवाल है कि वो कैसे रहेंगी, कैसे उनका खर्चा चलेगा, कैसे उनका जीवन चलेगा, क्या होगा उनके 3 बच्चों का। वो कमा भी नहीं सकती हैं, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, डिपेंडेंट थी भैया के ऊपर। भैया का सब कुछ अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, काम धाम अच्छा था। थोड़ी सी बीमारी क्या हुई कि उनकी ज़िंदगी को ही लेके चली गई। भैया को ब्रेन प्लॉटिंग हो गई थी और उसकी वजह से वो बार बार एडमिट हो जाते थे, क्योंकि उनको उनके दिमाग में स्ट्रेस हो गया था और वो स्ट्रेस लेके वो मेमोरी उनकी थोड़ी थोड़ी लॉस हो जाती थी। कुछ चीज़ें उनको याद रहती थी, कुछ चीज़ें भूल जाती थी। सब कुछ अच्छा भला स्मूथली चलते हुए और एकदम से एक दिन पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, और वो प्रॉब्लम जान लेके, जीवन लेके ख़त्म होती है। लेकिन उनके पीछे कितने लोग हैं, कौन कौन है, कैसे जिएगा, क्या करेगा। शायद भगवान ने कुछ अच्छा सोचा हो, पर अभी कोई नहीं सोच पा रहा इस बात को कि भगवान ने क्या अच्छा सोचा है। आप लोग प्रे करिए कि भाभी को हिम्मत मिले अपने बच्चों को पालने की, संभालने की और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की। बस मैं भी यही दुआ कर रही हूँ कि भगवान जी जिन्होंने उनको इतना बड़ा दुख दिया है, वो इनको थोड़ी हिम्मत दें, थोड़ी शक्ति दें कि वो अपने जीवन को ढो सकें। जीना तो अब नहीं होता है, पर हाँ ढो सकें। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।